तो ये वीडियो हमारा एथिकल हैकिंग सीरीज का नंबर 20 वीडियो है एंड इस वीडियो में हम फायरवॉल बाईपास मॉड्यूल को कवर करेंगे, यानी कि आईडीएस, फायरवॉल एंड हनीपोट के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि फायरवॉल रूल्स, विंडो फायरवॉल एंड एंटीवायरस को किस तरह से बाईपास किया जाता है। ओवरऑल कहा जाए तो इस वीडियो के अंदर हम एथिकल हैकिंग के बारे में लॉट ऑफ नॉलेज गेन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्री में एथिकल हैकिंग सीखने के लिए। एंड उसके साथ साथ एटलीस्ट वन टाइम आप इस प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें, जहां पर आपको एथिकल हैकिंग से रिलेटेड हर एक वीडियो मिल जाएगा एंड आप फ्री में वहां से एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। तो एटलीस्ट वन टाइम आप इस प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें। तो चलिए हम इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस एंटायर वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आईडीएस क्या है और ये डिवाइस किस तरह से काम करता है और इसको एक नेटवर्क के अंदर यूज करने से हमें क्या एडवांटेज मिलता है। देन उसके बाद हम फायरवॉल के बारे में डिस्कस करेंगे कि फायरवॉल होता क्या है और किस तरह से फायरवॉल अपना काम करता है। देन उसके बाद हम समझेंगे कि हनीपोट क्या होता है और ये जो हनीपोट है इसको यूज करने से हमारा क्या एडवांटेज होता है वो भी हम देखेंगे। देन उसके बाद हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरह से विंडोज फायरवॉल को एंड जो फायरवॉल रूल्स है एंड एंटीवायरस को बाईपास किया जाता है। हालांकि ये जो तीनों प्रैक्टिकल हैं, इन तीनों प्रैक्टिकल को हम बहुत डीप में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें यूट्यूब पर इलीगल है। बट ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा कि इन सारी चीजों को किस तरह से हैकर्स या फिर जो भी बैड अटैकर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, ताकि आप भी उन हैकर को या फिर अटैकर को रोक पाएं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईडीएस क्या होता है। तो देखो, आईडीएस का फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। देन an intrusion detection system is a device or software application that monitor network or system activities for malicious activities or policy violation and produce report to a management station। तो देखो, बेसिकली आईडीएस का फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और ये एक तरह का डिवाइस होता है या फिर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि हमारा एंटायर नेटवर्क को मॉनिटर करता है, ताकि हमारे नेटवर्क के अंदर कोई भी अगर मैलिशियस एक्टिविटीज हो रहा है या फिर जो भी पॉलिसी है वो वायलेट हो रहा है तो उसका रिपोर्ट हमें देने के लिए यूज किया जाता है आईडीएस को। यानी ओवरऑल कहा जाए तो एक नेटवर्क के अंदर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी, मैलिशियस एक्टिविटीज को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है आईडीएस डिवाइस या फिर आईडीएस सॉफ्टवेयर को। ओके, सम सिस्टम में अटेम्प्ट टू स्टॉप इंट्रूजन अटेम्प्ट बट दिस इज नाइदर रिक्वायर्ड और नॉर एक्सपेक्ट ए मॉनिटरिंग सिस्टम। बहुत सारे कंप्यूटर इंट्रूजन को अटेम्प्ट नहीं करते, बट जब आप आईडीएस लगा देते हैं तो जो भी सिस्टम है वो आपकी आईडीएस को ना तो एक्सेप्ट कर सकता है और ना ही मॉनिटर कर सकता है। यानी ओवरऑल कहा जाए तो जो आईडीएस डिवाइस होता है वो एंटायर नेटवर्क को मॉनिटर करता है। तो ये जो आईडीएस डिवाइस है दोस्तों, ये बहुत सारी तरह की होती हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और एक यहाँ पर है LFM आईडीएस। देन उसके बाद होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। देन उसके बाद फाइल इंटीग्रिटी चेकिंग। बेसिकली ये चार तरह की आईडीएस को यूज किया जाता है। ये जो नेटवर्क बेस्ड आईडीएस होता है यहाँ पर वो एंटायर नेटवर्क को स्कैन करता है, एंटायर नेटवर्क को मॉनिटर करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रन्स इन प्रीमियस mode and listen for the patterns of indicate of an intrusion, detects activities like DOS, port scan और attempt to crack into computer by watching network traffic। यानी कि ये जो आईडीएस होता है, जो नेटवर्क बेस्ड आईडीएस होता है, ये एंटायर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है डॉस अटैक से, पोर्ट स्कैनिंग से। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही डॉस अटैक के बारे में डिस्कस किया है, पोर्ट स्कैनिंग के बारे में बहुत ही पहले से ही वीडियो डाला है, तो आप जाकर देख सकते हो। तो इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए आईडीएस को यूज किया जाता है और उस आईडीएस को कहा जाता है नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। देन उसके बाद और एक आईडीएस होता है जो कि है होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। यानी कि ये एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए यूज किया जाता है, पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए, पर्टिकुलर डिवाइस के लिए यूज किया जाता है इस आईडीएस को। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑडिट फॉर इवेंट दैट ऑकर एंड स्पेसिफिक होस्ट, यानी कि पर्टिकुलर एक कंप्यूटर के लिए इसको यूज किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा है नॉट एज कॉमन ड्यू टू द ओवरहेड ऑफ मॉनिटरिंग ईच सिस्टम इवेंट। यानी कि जब आप पर्टिकुलर किसी भी एक कंप्यूटर के लिए आईडीएस को यूज करेंगे तो उसको होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कहा जाता है और वहां पर जो आईडीएस लगा होगा वो एंटायर नेटवर्क को मॉनिटर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो होस्ट के लिए लगाया गया है उस होस्ट के ऊपर ही वो मॉनिटर करेगा।
देन उसके बाद और एक IDS होता है LFM IDS, जो कि काम करता है जो भी लॉग्स फाइल है, जो भी स्ट्रेटेजी है उसको फाइंड आउट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मॉनिटर लॉग्स फाइल एंड वॉचेस फॉर द स्ट्रेंज एक्टिविटी। कोई भी न्यू एक्टिविटी हो रहा है, कोई भी मेलिशियस एक्टिविटी हो रहा है, तो उसको देखने के लिए LFM IDS को यूज किया जाता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट IDS है वो है फाइल इंटीग्रिटी चेकिंग, यानी कि जो भी हमारा सिस्टम फाइल है, जो भी हमारा सर्वर का फाइल है, वो फाइल प्रॉपर्ली वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, वो चेक करने के लिए यूज किया जाता है फाइल इंटीग्रिटी चेकिंग IDS को। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वॉच फाइल एंड मेक श्योर देम दैट आर नॉट मॉडिफाई, यानी कि उसको कोई मॉडिफाई करे ना, या फिर कोई भी मॉडिफाई करने के लिए ट्राई करे हमें पता चले, इसलिए यूज किया जाता है फाइल इंटीग्रिटी चेकिंग IDS को। ओके, तो ये तो हो गया IDS के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम IDS को बाईपास करेंगे, यानी कि ऐसी कौन कौन सी इवाल्यूएशन टेक्निक है जिससे हम IDS को बाईपास कर सके। ओके, तो देखो यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक है, मैंने स्पेसिफिक 7 टेक्निक्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है जो अक्सर यूज करते हैं जो भी बैड हैकर होते हैं या फिर जो भी ब्लैक हैट हैकर होते हैं। ओके, सो एज ए एथिकल हैकर हमें इन सारी चीजों की नॉलेज होना चाहिए, तभी हम ब्लैक हैट हैकर के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट कर सके। ओके, तो जो पहला टेक्निक है वो है पैकेट फ्रैगमेंटेशन, यानी कि हम डिफरेंट पैकेट को सेंड करेंगे फ्रैगमेंट करके। ओके, देन उसके बाद सोर्स राउटिंग, हम डिफरेंट सोर्स से स्कैन करेंगे, सोर्स से पैकेट को सेंड करेंगे, तो उसको कहा जाता है सोर्स राउटिंग। देन उसके बाद सोर्स पोर्ट मैनिपुलेशन, यानी कि जो भी हमारा सोर्स पोर्ट है उसको हम मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि मान लीजिए अगर आप पोर्ट नंबर 80 के ऊपर स्कैन करना चाहते हो तो हम वहां पर मैनिपुलेट करेंगे, पोर्ट नंबर 80 की जगह पोर्ट नंबर 90, पोर्ट नंबर 21, पोर्ट नंबर 121, ऐसे हम अलग अलग पोर्ट नंबर को हम दे के वहां पर मैनिपुलेट करेंगे। देन उसके बाद IP एड्रेस डिकॉय है, जहां पर हम डिफरेंट तरह के IP एड्रेस को यूज करेंगे। देन उसके बाद मैक एड्रेस स्पूपिंग, जैसे कि हमने प्रीवियस 1-2 वीडियो के अंदर हमने बात किया है किस तरह से मैक एड्रेस को स्पूप किया जाता है। देन उसके बाद IP एड्रेस स्पूपिंग, इसको भी हमने पहले से ही डिस्कस कर रखा है, आप जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। जो नेटवर्क स्पूपिंग वाला एक वीडियो है, नेटवर्क स्नैपिंग वाला एक वीडियो है, जहां पर हमने इन सारी चीजों के बारे में डीपली डिस्कस किया है। तो हम फिर से इस वीडियो के अंदर हम इन सारी चीजों को डीपली डिस्कस नहीं कर सकते या फिर प्रैक्टिकली डिस्कस नहीं कर सकते, तो आप जाकर जो एथिकल हैकिंग की प्लेलिस्ट है उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। वहां पर आपको हर एक मॉड्यूल के ऊपर वीडियो मिल जाएगा जहां से आप इन सारे टेक्निक को सीख सकते हो और IDS को इजीली बाईपास कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कस्टमाइज पैकेट है, ये भी एक तरह का टेक्निक है जहां पर हम कस्टमाइज करके पैकेट को सेंड करते हैं ताकि जो भी हमारा IDS है उसको पता ना चले कि आखिरी पैकेट कहां पर जाएगा, किसने सेंड किया है और इसका काम क्या है, एंड वहां पर हम इजीली कम्युनिकेट कर पाए जो भी हमारा विक्टिम की मशीन है या फिर जो भी हमारा टारगेटेड मशीन है। तो ऑलराइट, ये सारे टेक्निक को यूज किया जाता है IDS को बाईपास करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फायरवेल होता क्या है और किस तरह से आखिर फायरवेल काम करता है और कितने तरह के फायरवेल होते हैं। ओके, A firewall is a network security device that monitor incoming and outgoing network traffic and decide whether to allow or block specific traffic based on defined set of security rules। तो देखो, ये जो फायरवेल होता है यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे सिक्योरिटी रूल्स को यहाँ पर रखा जाता है जो कि हमें हेल्प करता है एंटायर नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर कौन सी पैकेट अंदर आ रहा है, कौन सी पैकेट बाहर जा रहा है और किस पैकेट हमारे लिए मैलिशियस है और किस पैकेट को हमें ब्लॉक करना चाहिए, किस पैकेट को हमें अलाउ करना चाहिए, कौन सी रिक्वेस्ट को हमें अलाउ करना चाहिए, कौन सी रिक्वेस्ट को ब्लॉक करना चाहिए, ये सारी चीजें परफॉर्म करता है फायरवेल। क्योंकि फायरवेल के अंदर ऑलरेडी प्रीडिफाइन किया जाता है बहुत सारे सिक्योरिटी रूल्स को और उन रूल्स के हिसाब से फायरवेल काम करता है। ओके, फायरवेल हैव बीन ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन नेटवर्क सिक्योरिटी ओवर 25 ईयर्स। तो देखो, ये जो फायरवेल है इसको बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है एक नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, एक नेटवर्क को सिक्योरिटी देने के लिए। ओके, दे एस्टैब्लिश ए बैरियर बिटवीन सिक्योर एंड कंट्रोल इंटरनल नेटवर्क दैट कैन बी ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड आउटसाइड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। तो ये जो फायरवेल है ये हमें हेल्प करता है इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए ताकि वहां से जो भी पैकेट आए वो ट्रस्टेड है या फिर नहीं ये चेक करने के लिए। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो फायरवेल फिल्टर की तरह काम करता है, जो भी मैलिशियस पैकेट आता है, जो भी मैलिशियस डेटा आता है उसको वो फिल्टर आउट करता है और उनको ब्लॉक करता है, और जो भी हमारे लिए चाहिए, जो डेटा हमारे लिए यूजफुल है, सिर्फ उन्हीं डेटा को अलाउ करता है हमारे सिस्टम को या फिर हमारे नेटवर्क को। तो ओवरऑल कहा जाए तो फायरवेल बेसिकली एक फिल्टर की तरह काम करता है और वो उन्हीं पैकेट को अलाउ करता है जो हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए यूजफुल है।
और बाकी जो भी मैलिशियस एक्टिविटी, मैलिशियस पैकेट और मैलिशियस डेटा को वो ब्लॉक कर लेता है। तो ये होता है बेसिकली एक फायरवॉल। देन ए फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड। तो जो फायरवॉल होता है दोस्तों, वो एक तरह का हार्डवेयर भी हो सकता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या फिर वो एक तरह का पब्लिक क्लाउड भी हो सकता है, प्राइवेट क्लाउड भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा आजकल के टाइम में जो भी वेबसाइट होता है या फिर जो भी नेटवर्क होता है वो क्लाउड पर होस्ट किया जाता है। तो वहां पर बेसिकली फायरवॉल एज ए क्लाउड काम करता है, तो वहां पर हम क्लाउड फायरवॉल भी कह सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप फिजिकली अपनी नेटवर्क में सिक्योरिटी देना चाहते हो तो वहां पर आप एज ए हार्डवेयर यूज करते हो फायरवॉल को। ठीक उसी तरह हम अपनी इंडिविजुअल सिस्टम पर जो हमारा विंडोज मशीन है वहां पर हम एज ए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फायरवॉल को। जैसे कि विंडोज 10, विंडोज 11 में आपको दिखेगा जो विंडोज डिफेंडर है वो एक तरह का फायरवॉल है। ओके, तो यहाँ पर हम बेसिकली मान लेंगे कि दो तरह का फायरवॉल होता है, एक होता है हार्डवेयर बेस और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर बेस। बट वहीं पर अगर फायरवॉल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी होता है फायरवॉल के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 पॉपुलर टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लिखा है। एक है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, जहां पर हर एक पैकेट को फायरवॉल फिल्टर करता है। ठीक उसी तरह सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल होता है, जहां पर वो एंटायर नेटवर्क को इनर लेवल पर रहकर यानी कि ग्राउंड लेवल पर रहकर वो मॉनिटर करता है, वो फिल्टर आउट करता है। देन उसके बाद एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल होता है, यानी कि जो हमारा OSI मॉडल है वहां पर एक लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, तो उन्हीं लेयर बाय लेयर काम करता है फायरवॉल। तो उस फायरवॉल को एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल कहा जाता है। देन उसके बाद हमारा ऐप हो गया या फिर वेबसाइट हो गया, वहां पर भी जो फायरवॉल काम करता है उसको भी कहा जाता है एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल। देन उसके बाद और एक फायरवॉल होता है स्टेटफुल मल्टीलेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल। ये भी एक तरह का टेक्नोलॉजी है, बेसिकली मैं फायरवॉल बोल रहा हूं बट ये एक टेक्नोलॉजी है। तो इन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है एक फायरवॉल के अंदर, ताकि डिफरेंट फायरवॉल डिफरेंट तरह से काम करे। ओके, तो ये तो हो गया फायरवॉल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हनीपोट क्या होता है और किस तरह से हनीपोट काम करता है। Honeypot is a network attached system used as a trap for cyber attacks to detect and study the tricks and type of attacks used by hackers. तो ये जो हनीपोट होता है ये बेसिकली जो भी बैड हैकर होते हैं, जो भी साइबर अटैकर होते हैं, उनको मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि हनीपोट को यूज किया जाता है बेसिकली एक हैकर को मैनिपुलेट करने के लिए। यानी कि उनको बताया जाता है कि पोर्ट नंबर 80 पर ये जो डिवाइस है ये रन हो रहा है, बट एक्चुअल में जो डिवाइस है वो पोर्ट नंबर 80 पर रन नहीं हो रहा होता है, वो किसी दूसरी पोर्ट पर रन हो रहा होता है। बट वहां पर जो भी साइबर अटैकर होगा या फिर जो भी ब्लैक हैकर होगा वो क्या समझेगा कि पोर्ट नंबर 80 पर ये सिस्टम चल रहा है, तो मैं यहाँ पर अटैक परफॉर्म करके उसको इजीली अपने कंट्रोल में ले लूंगा। तो वहां पर फंस जाते हैं जो भी अटैकर होते हैं या फिर जो भी ब्लैक हैकर होते हैं। तो इन सारी बैड हैकर से बचने के लिए, इन सारी ब्लैक हैकर से बचने के लिए यूज किया जाता है हनीपोट को एंड उनको मैनिपुलेट करने के लिए। इट एक्ट्स एज ए पोटेंशियल टारगेट ऑन द इंटरनेट एंड इन्फॉर्म द डिफेंस अबाउट एनी अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट हेल्प्स साइबर सिक्योरिटी टू रिसर्च टू लर्न अबाउट द different type of attacks used by hacker. It is suspect that even the cyber criminal use these honeypots to decoy research and spread the wrong information. तो देखो ये जो हनीपोट है इसको अक्सर यूज किया जाता है साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर के द्वारा, क्योंकि उनको पता लगाना होता है कि आखिर किस तरह से हैकर अटैक परफॉर्म करते हैं एक नेटवर्क के ऊपर या फिर एक कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर या फिर एक वेब सर्वर के ऊपर। तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में रिसर्च करने के लिए यूज किया जाता है हनीपोट को। बट आजकल के टाइम में जो ये जो हनीपोट का कंसेप्ट है इसको अक्सर बैड हैकर भी यूज करते हैं रॉन्ग इंफॉर्मेशन को, रॉन्ग डेटा को स्प्रेड करने के लिए। तो ये जो हनीपोट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको एथिकल हैकर एज वेल एज ब्लैक हैट हैकर भी यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हनीपोट की टाइप के बारे में बात किया जाए तो दो तरह के टाइप होते हैं, एक है रिसर्च हनीपोट और दूसरा है प्रोडक्शन हनीपोट। बट वहां पे इंटरेक्शन की बेस पर बात किया जाए तो 3 तरह का हनीपोट होता है। एक होता है लो इंटरेक्शन हनीपोट, देन मीडियम इंटरेक्शन हनीपोट और आखिर में होता है हाई इंटरेक्शन हनीपोट। तो ये जो सारी कंसेप्ट है ये हनीपोट के बारे में यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस तरह से प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए हम फटाफट से काली मशीन को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ इवाजन टेक्निक्स को, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फायरवॉल एंड एंटीवायरस को बाईपास किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है काली लिनक्स एंड दूसरा है विंडो 10।
हम ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से इवाजन टेक्निक्स को सीखेंगे एंड उसके साथ साथ किस तरह से विंडोज फायरवॉल को बाईपास किया जाता है, किस तरह से एंटीवायरस को बाईपास किया जाता है, वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम Nmap एंड WildStar की हेल्प से इवाजन टेक्निक को देखेंगे और किस तरह से ये काम करता है ये समझेंगे। तो उसके लिए सिंपली मैं टर्मिनल को यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। देन सिंपली sudo su करके सुपर यूजर मोड पर चला आता हूँ। देन यहाँ पर दोस्तों हम यूज करेंगे Nmap कमांड को ताकि जो इवाजन टेक्निक है वो परफॉर्म हो पाए। तो सिंपली यहाँ पर हमें लिखना है Nmap हाइफन स्मॉल s देन कैपिटल S देन हाइफन स्मॉल s देन कैपिटल V देन उसके बाद हाइफन कैपिटल F देन स्पेस देके हाइफन कैपिटल D देन उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी रैंडम आईपी एड्रेस को एंटर करना है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं स्पेसिफिक कोई भी आईपी एड्रेस को एंटर नहीं करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर RND ऑप्शन को यूज करूंगा। तो सिंपली आप भी चाहो तो RND ऑप्शन को यूज कर सकते हो, यानी कि रैंडम आईपी एड्रेस को यूज कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली RND लिखना है, देन कॉलन सिंबल देने के बाद आपको जितनी भी आईपी एड्रेस देना है सिंपली वो नंबर लिखना है। जैसे कि मुझे 3 आईपी एड्रेस को यूज करना है तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ। देन उसके बाद जो भी हमारा टारगेट मशीन है उसका आईपी एड्रेस देना होता है। तो जो मेरा विंडोज मशीन है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.211.131। ये हमारा विंडोज 10 का आईपी एड्रेस है। तो इस कमांड को रन करने से पहले दोस्तों आपको WildStar को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं न्यू टैब को ओपन कर लेता हूं और थोड़ा सा यहाँ पर इसको भी मैं जूम कर लेता हूं। तो इसको मैं आई थिंक न्यू टैब के बदले मैं फिर से और एक कंसोल को ओपन कर लूंगा। तो यहाँ से मैं और एक कंसोल को यहाँ से ओपन करके यहाँ पर रख देता हूँ। देन थोड़ा सा इसको भी जूम कर लेता हूँ। देन यहाँ पर भी sudo su करके सुपर यूजर मोड पर आता हूँ। ओके, देन यहाँ पर हम WildStar को स्टार्ट करेंगे। तो WildStar लिखने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर WildStar स्टार्ट हो गया है। तो सिंपली हमारा जो इंटरफेस है वो है ETH0। तो यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक करके WildStar को ओपन कर लेना है। तो इसको भी हम छोटा सा मिनिमाइज करेंगे, छोटा सा रखेंगे। देन यहाँ पर ये जो कमांड है इस कमांड को अभी रन करना है। तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी इवाजन प्रोसेस होगा उस एंटायर प्रोसेस को यहाँ पर WildStar कैप्चर कर लेगा ताकि हमें पता चले कि आखिर किस तरह से जो भी IDS डिवाइस है उसको इवाजन किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्कैनिंग कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जो WildStar है उसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ और फुल स्क्रीन मोड पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हम बेसिकली एनालाइज करेंगे कि आखिर किस तरह से जो कमांड हमने एंटर किया, जो कमांड हमने रन किया वो यहाँ पर काम किया। तो इसके लिए मैं टॉप ऑफ द टेबल पर जाऊंगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है और मैं होम बटन प्रेस करके ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से मॉनिटरिंग स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर हमने 3 रैंडम आईपी एड्रेस को यूज किया है। तो जो पहला आईपी एड्रेस है वो है यहाँ पर लिखा होगा जो सिंग पैकेट यहाँ से जाएगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं सिंग पैकेट कहाँ पर गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा आईपी एड्रेस से सिंग रिक्वेस्ट गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 20.189.173.24 ये भी एक आईपी एड्रेस है। ये आईपी एड्रेस हमारा काली मशीन का नहीं है क्योंकि हमारा जो काली मशीन का आईपी एड्रेस है वो अलग है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देना चाहूंगा। न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देन यहाँ पर IF कॉन्फ़िग करके आपको आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ। तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.211.128 ये इसका आईपी एड्रेस है। बट यहाँ पर जो आईपी एड्रेस Nmap ने यूज किया है वो है 20.189.173.24 ये एक न्यू आईपी एड्रेस है। देन उसके बाद और भी बहुत आईपी एड्रेस यहाँ पर यूज हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पर और एक आईपी एड्रेस है 20.163.45.185 ये भी एक आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस से भी सिंग रिक्वेस्ट गया है जो हमारा डेस्टिनेशन आईपी है, यानी कि जो हमारा विंडोज मशीन है उसके ऊपर। तो यहाँ पर बेसिकली एक RST पैकेट रिसीव हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो RST पैकेट है यहाँ पर ये रिसीव हुआ है। तो हम स्कैनिंग के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक ही पोर्ट ओपन है जो कि है 5357 जो TCP पोर्ट है वो अभी ओपन है, वहां पर सर्विस चल रहा है HTTP। तो ये जो कमांड हमने यहाँ पर परफॉर्म किया इस एंटायर प्रोसेस को कहा जाता है IP डिकॉय।
तो ये जो आईपी डिकॉय प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पर आप रैंडम आईपी एड्रेस को भी यूज कर सकते हो। जो आईपी एड्रेस आप चाहते हो स्पेसिफिक उन्हीं आईपी एड्रेस को भी यूज कर सकते हो। तो आई होप ये जो आईपी डिकॉय वाला इवाजन टेक्निक ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से पैकेट फ्रैगमेंटेशन इवाजन टेक्निक को यूज किया जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर और एक टैब ओपन कर लूंगा, इसको मैं सिंपली यहाँ से क्लियर कर दूंगा। देन यहाँ पर भी मैं sudo su करके सुपर यूजर मोड पर चला आता हूँ। देन उसके बाद ये जो हमारा व्हाइट शार्क है इसको फिलहाल हम छोटा कर लेंगे। ओके, देन यहाँ पर हम फिर से वही nmap कमांड को यूज करेंगे मगर थोड़ा सा चेंजेस करके। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है nmap हाइफन स्मॉल s देन कैपिटल S देन हाइफन स्मॉल s देन कैपिटल V देन उसके बाद हाइफन कैपिटल F देन उसके बाद हाइफन कैपिटल D। इतना देने के बाद आपको सिंपली थोड़ा सा पीछे आना है और जो हाइफन कैपिटल F है उसके बाद आपको और एक हाइफन स्मॉल f देना है, क्योंकि यहाँ पर हम पैकेट फ्रैगमेंटेशन इवाजन टेक्निक को यूज करेंगे। देन उसके बाद आपको एंड में आना है। देन यहाँ पर जो भी आप एक आईपी एड्रेस यूज करना चाहते हो वो एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को यहाँ पर दे सकते हो, जिस आईपी एड्रेस से सिंक पैकेट जाएगा जो हमारा टारगेट मशीन है वहां पर। तो सिंपली मैं यहाँ पर और एक न्यू टर्मिनल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर लूंगा और यहाँ पर मैं नेट डिस्कवर टूल को यूज करूंगा। तो sudo नेट डिस्कवर, क्यों ये कर रहा हूं मैं आपको दिखा दूंगा। इस टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर कौन कौन सी आईपी एड्रेस कैप्चर होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा गेटवे का आईपी एड्रेस है वो कैप्चर होगा, तो हम उसी आईपी एड्रेस को यूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों गेटवे के साथ हर एक डिवाइस ओपनली कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए मैंने इस कमांड को रन किया है, नेट डिस्कवर टूल को यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है। तो एक बार हम आईपी एड्रेस को कैप्चर होने देते हैं। तो वेल यहाँ पर स्कैनिंग कंप्लीट हो गया है। तो जो भी गेटवे का आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर कैप्चर हो गया है। तो ये जो आईपी एड्रेस है 192.168.211.254, ये आई थिंक जो हमारा नेटवर्क है उसका गेटवे का आईपी एड्रेस है। तो हम इस आईपी एड्रेस को यहाँ पर यूज करेंगे टारगेट मशीन के ऊपर सिंक पैकेट को सेंड करने के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर 192.168.211.254 आई थिंक ये है। हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, 254 है। देन उसके बाद जो हमारा टारगेट मशीन है उसका आईपी एड्रेस देंगे। तो हमारा जो टारगेट मशीन है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.211.131। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो फिर से मैं री एंटर करता हूँ 192.168.211.131। ओके, तो मैं इस कमांड को रन करने से पहले मैं फिर से रिस्टार्ट करता हूँ जो हमारा व्हाइट शार्क है उसको, देन इस कमांड को यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये जो पैकेट जाएगा टारगेट मशीन पर या फिर टारगेट आईपी एड्रेस पर, तो जो भी पैकेट जाएगा वो फ्रैगमेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रैगमेंटेड लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पैकेट है, पैकेज का जो भी साइज, पैकेट का जो भी साइज है वो यहाँ पर डिवाइड होगा। वो या तो 4 बाइट हो जाएगा या फिर 8 बाइट हो जाएगा। तो एक बार हम इस प्रोसेस को कंप्लीट होने देते हैं, इस स्कैनिंग को कंप्लीट होने देते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे कि पैकेट कितनी तरह से फ्रैगमेंट हुआ है। ओके, तो ऑलराइट यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर स्कैनिंग कंप्लीट हो गया है। तो व्हाइट शार्क को हम यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे और कोई भी एक पैकेट को, जो भी हमारा आरएसटी पैकेट यहाँ पर आया है इसको हम क्लिक करेंगे। ये हमारा आरएसटी पैकेट है, देख सकते हो। तो यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर ये इसका जो लेंथ है वो है 20 बाइट। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेंगे ताकि हमें पता चले। आई थिंक जो सिंक पैकेट है उसको हम देखेंगे। 20 बाइट यहाँ पर आ रहा है। टाइम लैम्स देखते हैं यहाँ पर 00 पैकेट का लेंथ, फ्लैग यहाँ पर सिंक फ्लैट कि आई थिंक ये 4 बीट के अंदर गया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल को भी यहाँ पर भी तो नहीं, तो एक बार हम HTTP को ऑन कर लेते हैं। वेल यहाँ पर भी नहीं दिख रहा। एक्नॉलेजमेंट को एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट ये जो पैकेट फ्रैगमेंटेशन जब भी हम रन करते हैं तो नॉर्मली वो 4 बाइट पर ही जाता है, मगर आप चाहो तो उसका जो भी बाइट साइज है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर इस कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो सिंपली मैं इसको Ctrl L करके इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। देन फिर से इस कमांड को मैं यहाँ पर शो करता हूँ।
तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो उसके लिए आपको ये जो सेकेंड जो हाइफन एफ है, जो स्मॉल एफ है, उसके बाद आपको यहाँ पर हाइफन एफ एन सेंड ईथ लिखना है। देन उसके बाद आपको इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। बट ध्यान रखें, कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले जो भी वायरशार्क है उसको आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको इस कमांड को रन करना पड़ेगा। तो कमांड को हमने रन कर लिया है। तो यहाँ पर पैकेट भी यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन की हेल्प से फ्रैगमेंटेशन से जा रहा है। तो इसको भी हम देखेंगे कि कितनी तरह से ये जाएगा। तो ये जो पैकेट है ये 8 बिट या फिर 16 बिट होकर जाएगा, पैकेट फ्रैगमेंट होके जाएगा। तो एक बार हम इस स्कैन को कंप्लीट होने देते हैं। तो यहाँ पर स्कैन भी कंप्लीट हो गया है। तो इसको मैं यहाँ पर स्टॉप कर लेता हूँ और कोई भी एक पैकेट को हम यहाँ पर ओपन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लिखा है। तो यहाँ पर 20 बिट पर आई थिंक 20 बाइट पर यहाँ पर गया है। तो यहाँ पर आई थिंक यस, यहाँ पर ये 16 या फिर 8 बाइट पर गया है। मुझे यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा सा चेक कर लेना। थोड़ा सा यहाँ पर एरर शो कर रहा है, बट आप ट्राई करना, यहाँ पर वो शो करेगा। लगता है कुछ और, हम सिंक पैकेट को एक बार चेक कर लेते हैं। वेल यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर मैक्सिमम 4 बाइट पर गया है। ओके, तो मैंने यहाँ पर नीचे नहीं देखा था, तो मैक्सिमम यहाँ पर ये 4 बाइट पर गया है। तो आप चाहो तो इसे 8 बाइट भी कर सकते हो, 16 बाइट भी कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो फ्रेगमेंट सेगमेंट है वो है 101460 बाइट। ओके, ये उसका मैक्सिमम साइज है। ओके, तो आप और भी बहुत सारा कमांड है जिस कमांड की हेल्प से पैकेट को फ्रैगमेंट कर सकते हो। आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना। डिफरेंट कमांड को यूट्यूब पर दिखाना सही नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पर मैं वो सब चीजें दिखाता हूँ जो इलीगल नहीं है, जो यूट्यूब पर दिखाना लीगल है। बट जो भी इलीगल चीजें हैं वो यहाँ पर नहीं दिखा सकता। तो अगर आपको एडवांस लेवल पर सीखना है इवाजन टेक्निक को, तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। आपको सिंपली वहां पर जाकर टाइप करना है इवाजन टेक्निक फॉर आइडियास या फिर आइडियास इवाजन टेक्निक। वहां पर आपको बहुत सारा आर्टिकल्स मिल जाएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जहां से आप नेक्स्ट लेवल पर, एडवांस लेवल पर इवाजन टेक्निक को सीख सकते हो। तो आई होप ये जो इवाजन टेक्निक आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे टेक्निक है जैसे कि आईपी स्पूफिंग, मैक स्पूफिंग, जिसके बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं। तो आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हो और सीख सकते हो। तो चलिए हम फायरवॉल के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो वेल, फायरवॉल एंड एंटीवायरस को बाईपास करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि आखिर किस तरह से ये जो फायरवॉल होता है या फिर ये जो एंटीवायरस होता है ये काम करता है। तो आपको पता होगा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पर विंडोज डिफेंडर नाम से फायरवॉल आता है। जैसे कि आपको सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, देन सेटिंग, देन उसके बाद मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूं। देन यहाँ पर आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको विंडोज सिक्योरिटी नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो विंडोज फायरवॉल है वो यहाँ पर ऑन हो गया है। तो सिंपली मैं यहाँ पर ओपन विंडोज सिक्योरिटी पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा डिफेंडर है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर ऑन हो गया है। तो यहाँ पर मैं फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो हर एक फायरवॉल यहाँ पर ऑन है। जैसे कि डोमेन नेटवर्क के लिए जो फायरवॉल होता है वो यहाँ पर ऑन है, जो प्राइवेट नेटवर्क है उसके लिए भी ऑन है, और उसके साथ साथ जो पब्लिक नेटवर्क है वो भी यहाँ पर ऑन है। यानी फायरवॉल यहाँ पर ऑलरेडी ऑन है। तो आप चाहते हो कौन कौन सी एप्स इस फायरवॉल के थ्रू अपनी पैकेट को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, वो देखना चाहते हो, तो उसके लिए सिंपली आपको अलाउ एन ऐप थ्रू फायरवॉल यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हर एक सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शन शो करेगा जो भी इस फायरवॉल की हेल्प से अपनी डेटा को सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा एप्लीकेशन का नेम, बहुत सारा सर्विसेज का नेम यहाँ पर शो कर रहा है जो भी प्राइवेट या फिर पब्लिक में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऐप इंस्टॉलर, 3D व्यूअर, देन उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट पासवर्ड, देन यहाँ पर टिक लगा हुआ है। यानी कि यहाँ पर जहाँ पर भी टिक लगा हुआ है वहाँ पर फायरवॉल एक्टिव है। ये जो मीडिया सेंटर एक्सटेंडेड है यहाँ पर कहीं पर भी टिक नहीं लगा है, यानी कि यहाँ पर फायरवॉल ऑफ है। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी कोई भी आपका अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है ऐसे पेरेंट कंट्रोल सॉफ्टवेयर जिसको फायरवॉल डिटेक्ट ना करे या फिर फायरवॉल इंटरफेयर ना करे, तो आप चाहो तो वहां पर उस एप्लीकेशन को भी यहाँ पर आप डाल सकते हो या फिर उस सर्विस को भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो सिंपली उसके लिए आपको यहाँ पर चेंज सेटिंग पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर
अलाउ अनदर ऐप पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर ब्राउजर पर क्लिक करके आपको वही एप्लीकेशन को, वही exe फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन को सिलेक्ट नहीं करूंगा, तो सिंपली मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। तो आपको यहाँ से चूज करके उस एप्लीकेशन से फायरवॉल को ऑफ कर सकते हो या फिर फायरवॉल को मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन के बारे में। तो उसके बाद आप चाहते हो कुछ एडवांस सेटिंग को चेंज करने के लिए, तो उसके लिए भी आप एडवांस सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर सिंपली यस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो और एक विंडो यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर बहुत सारा चीजें हैं जिसके साथ आप चेंजेस कर सकते हो, फायरवॉल को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है डोमेन प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल, देन पब्लिक प्रोफाइल। यहाँ पर हर एक प्रोफाइल यहाँ पर ऑन है। आप चाहो तो यहाँ से जो फायरवॉल है उसका रूल को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इनबाउंड रूल्स, देन उसके बाद आउटबाउंड रूल्स, देन कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स। तो देखो यहाँ पर मैं जो कुछ भी दिखा रहा हूँ इनको मैं चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीजें पब्लिकली दिखाना इलीगल है, यूट्यूब पर दिखाना इलीगल है और मैं यहाँ पर यूट्यूब की कोई भी गाइडलाइन को नहीं ब्रेक कर सकता। तो इनके लिए, तो उसके लिए आपको अगर एडवांस लेवल पर इन सारी चीजों के बारे में जानना है तो आप इन सारी चीजों के बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हो और फायरवॉल को खुद से मॉडिफाई कर सकते हो। उसका जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको आप चेंजेस कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसी टूल्स के बारे में जानना है जिनकी हेल्प से आप फायरवॉल या फिर एंटीवायरस को बाईपास करना चाहते हो, तो सिंपली आपको कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो मैं इन सारी चीजों को क्लोज कर देता हूं फिलहाल, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो मैं यहाँ पर सिंपली गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूं। देन सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है फायरवॉल बाईपास टूल। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारा टूल्स शो करेगा, गिटहब का लिंक भी आएगा। तो आप वन बाय वन हर एक वेबसाइट के अंदर जा सकते हो, उनको पढ़ सकते हो, जान सकते हो कि ये वाकई में काम करता है या फिर नहीं, और इसको आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। देन उसके बाद और एक टूल्स आता है, तो उसके लिए आपको सिंपली यूट्यूब पर जाना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर लूंगा, जहाँ से आप फ्री में जान सकते हो, जहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सारी चीज़ें जानने के लिए। तो मैं यूट्यूब पर आता हूँ। देन यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है स्कैरी क्राउ टूल्स इन एथिकल हैकिंग। देन जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर लॉट्स ऑफ वीडियो आएगा, जहाँ से आप इस टूल के बारे में जान सकते हो, किस तरह से यूज किया जाता है, इस टूल की हेल्प से किस तरह से फायरवॉल या फिर एंटीवायरस को बाईपास किया जाता है, वो आप यहाँ पर जान सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा टिप्स दे दिया, हिंट्स दे दिया कि आप किस तरह से ये सारी चीजें देख सकते हो, सीख सकते हो और जान सकते हो। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप जो सारी चीजें यहाँ पर नहीं दिखा सकते उसके लिए आप थोड़ा सा लिंक दे दो या फिर कुछ बता दो जहां से हम सीख सकें। तो उसके लिए आपको सिंपली गूगल का ही हेल्प लेना है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो और डिफरेंट वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली सर्च करना है, कुछ नहीं। ओके, आपको कहीं ना कहीं उस टॉपिक के ऊपर या फिर उस आर्टिकल के ऊपर या फिर उस टूल के ऊपर या फिर उस हैकिंग अटैक के ऊपर आर्टिकल या फिर रिजल्ट मिल जाएगा, जहां से आप वो सीख सकते हो। तो आई होप ये जो फायरवॉल बाईपास वाला मॉड्यूल है आपको पसंद आया होगा, ये जो इवाजन टेक्निक वाला मॉड्यूल है आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों और एक वीडियो में।